प्यारे बच्चों, आज हम आपको विश्व इतिहास में तुर्की का इतिहास बताएंगे। तुर्की इस समय इसका वर्तमान नाम है तुर्कीये। वर्तमान में तुर्की ने अपना नाम बदल के कर लिया है तुर्कीये, लेकिन प्राचीन नाम इसका क्या था? तुर्की। तो तुर्की के इतिहास के बारे में आइए देखते हैं। तुर्की को यूरोप का मरीज कहते थे। आप ध्यान दीजिएगा कि एक समय चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था, लेकिन तुर्की जो है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहते थे। अब इसके बाद तो ये तो हो गया, यूरोप का मरीज कौन? तुर्की। अब देखिए, यूरोप में जब तुर्की में क्रांति शुरू हुई तो एक नारा दिया गया, पैन इस्लामिज्म। देखिए, पान PAN, पान तो चाहे पान कहिए या पैन इस्लामिज्म, इसका नारा वहां पे किसने दिया था? अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। अब्दुल हमीद द्वितीय यहाँ के शासक थे। तो ये हो गया। ये पैन इस्लामिज्म क्या है? तो पैन इस्लामिज्म का सिद्धांत सारे मुस्लिमों को एकजुट करना होता है कि सारे मुसलमान, यहाँ तक कि देश के ही नहीं, विश्व के सारे मुसलमान एक हो जाओ। इसके लिए ये लोग काम करते हैं। तो ये कहलाया गया पैन इस्लामिज्म, और अब्दुल हमीद थे। अब देखिए कैसे याद कर सकते हैं, हालांकि वैसे ही याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसको देखिए, पैन इस्लामिज्म। तो इसको कल्पना करिए कि कहा जाता है, देखिए, इस्लाम के मानने वाले सारे लोग क्या खाएं? पान खाते हैं। क्या खाते हैं? पान खाते हैं। और प्रचलन पान का शौक आमतौर पे होता है इस्लामिक लोगों को। तो पान इस्लामिज्म हो गया। तो कल्पना कीजिए, अब्दुल हमीद नाम का एक लड़का था जो क्या खाता था? पान खाता था, और सारे लोगों को पान खिलाता था। और अब्दुल हमीद क्या था? लड़का था। लड़का मतलब युवा। तो युवा तुर्क क्या खाने लगे? पान का खाने का आंदोलन शुरू किए। सब लोग पान खाओ, युवाओं सब क्या खाओ? पान खाओ। अब पान खाने से क्या होगा? 1908, 8 को कर लीजिए ओट। देखिए 8 है तो इसको कर लीजिए ओट। तो ओट कैसा होगा? पान खाएंगे तो ओट लाल लाल हो जाएगा। इससे क्या होगा? सारे लोगों की पहचान बन जाएगी। क्या पहचान बन जाएगी? कि इस्लामिक लोग क्या खाते हैं? पान खाते हैं, सबके ओठ लाल हैं और सब युवा हैं। तो युवा तुर्क का आंदोलन कब शुरू हुआ? 1908 में। जैसे कहेंगे ओठ लाल तो 8 दिमाग में आ जाएगा, और 1900 की घटना ही है। कौन था? एक बच्चा, लड़का, युवा अब्दुल हमीद थे। तो क्या हुआ? युवा तुर्क आंदोलन कब शुरू हुआ? युवा तुर्क आंदोलन अब्दुल हमीद के शासनकाल में शुरू हुआ। अब देखिए क्या है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भीषण अपमानजनक संधि की गई। इसको कहते थे सेब्रेस की संधि। सेब्रेस कहा गया, सेब्रेस की संधि कहा गया। बहुत अपमानजनक संधि थी। ये 10 अगस्त 1920 को हुआ था। दरअसल क्या हुआ था इस संधि में? ये जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जर्मनी के साथ मिलकर लड़ाई किया था। आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी, और मित्र राष्ट्र इसमें अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन सब थे। सबकी जीत हुई।
तो मित्र राष्ट्र जब जीत गए तो तुर्की को मजबूरन इन राष्ट्रों के साथ संधि करनी पड़ी और उसकी कुछ शर्तें थी जो अपमानजनक थी। तो इसको कहते थे सेब्रेस की संधि। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं? इसको कर लीजिए सब्र की संधि। मित्र राष्ट्रों से जो युद्ध तुर्की ने किया तो मित्र राष्ट्रों ने जो सब्र दिखाया, उसके सब्र दिखा के इनसे संधि के तैयार हो गए, तो इसी को कहा गया सेब्रेस की संधि। तो सब्र, जैसे सोचिएगा सब्र तो तुरंत आ जाएगा सेब्रेस। अब देखिए, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इस संधि को मानने से इनकार किया। अब सवाल उठता है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा कौन थे? तो आप पहला तो ये जान लीजिए, मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की के नए राष्ट्रपति चुने गए थे, राष्ट्रपति थे ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा। इन्होंने ऐसी संधि को मानने से इनकार कर दिया। ठीक, तो ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कमाल पाशा के बारे में, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो देखिए, नाम से ही इनके जाहिर है, इनको भूल नहीं सकते, क्योंकि ये पासे से कमाल कर दिए। क्या कहिए? पासा, पासा फेंका जाता है ना, पासा फेंक के, तो बस कल्पना के लिए आप सोचिए कि पासा फेंकते थे और कमाल का पासा फेंकते थे, जैसे महाभारत में वो फेंकता था शकुनी, उस तरीके से ये भी पासा फेंकता था। तो नाम था सिर्फ कमाल पाशा। याद करने के लिए आपको हम बता रहे हैं, क्या पासा फेंकते थे, कमाल का पासा फेंकते थे। इनका जन्म हुआ 1891 में, 1891 में पैदा हुए। बाद में ये सेनापति बने और सेनापति बन करके एक युद्ध हुआ था, ऐतिहासिक युद्ध था, गल्लीपोती का युद्ध हुआ था। इसमें इनको शानदार सफलता मिली थी कमाल पाशा को। बाद में इन्होंने सेना से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद जो युवा तुर्क आंदोलन था, ऐसे इसको अखिल तुर्क कांग्रेस में ये इन्होंने शामिल हो गए और इसकी अध्यक्षता भी की थी इन्होंने। बाद में ये कमाल पाशा तुर्की के नए गणतंत्र के राष्ट्रपति चुने गए। कमाल पाशा के बारे की और जानकारी, चूंकि इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तो अगले वीडियो में इनके बारे में हम और डिटेल लेके आएंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आशा है दिमाग में बैठ गया होगा। एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए, तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज। तो तुर्की यूरोप का मरीज हो गया। और इसके बाद तुर्की में कौन नारा शुरू हुआ? पैन इस्लामिज्म। पैन इस्लामिज्म का मतलब क्या हुआ? दुनिया के सारे मुसलमानों को एकजुट करो। तो इसका नारा किसने दिया? अब्दुल हमीद ने दिया, अब्दुल हमीद द्वितीय ने। और अब्दुल हमीद द्वितीय ने ही युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत की। कब? 1908 में। 8 मतलब ओट, पैन मतलब पान, सब युवा सब लोग पान खाओ और सबके ओठ लाल हो जाए, सब एक जैसे दिखो। तो इस तरीके से 1908 में युवा तुर्क आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है तुर्की को मित्र राष्ट्रों के साथ संधि करनी पड़ी। इसको सेब्रेस की संधि कहते हैं। थोड़ी अपमानजनक थी, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति कमाल पाशा जब हुए तो उन्होंने संधि की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। अब कमाल पाशा के बारे में, 1893 में इनका जन्म हुआ। ये एक सैनिक थे, यानी सेना का नेतृत्व इन्होंने किया था और सेनापति के रूप में गल्लीपोती, एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, गल्लीपोती का युद्ध हुआ, उसमें इनको सफलता मिली। फिर बाद में सेना से रिजाइन किया, राजनीति में आ गए और राजनीति में अखिल तुर्क कांग्रेस की अध्यक्षता की। बाद में ये तुर्की के क्या बन गए? प्रेसिडेंट बने। और प्रेसिडेंट बन करके इन्होंने तुर्की के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य किया और उन ऐतिहासिक कार्यों का जिक्र हम अगले वीडियो में करने वाले हैं।
तो प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब वीडियो, ये टॉपिक आपके दिमाग में याद भी हो गई होगी, आपके लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड भी है। इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।